क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस, आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि जो हमें नीचे दी हुई हैं जितने भी हैं ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शंस हैं, ये हमें डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने हैं। तो हम इनको एक एक करके डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 यानी कि हम जब डेसिमल फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसे हम यहाँ, और जो यानी डिनोमिनेटर में है वो यहाँ होगी। यानी कि इस पर जो न्यूमरेटर है उसको हम तकसीम करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो लिहाजा 5 हमारे पास छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ एक ज़ीरो का इजाफा करते हैं। तो इसके बाद हम 8 की टेबल पढ़ते हैं कि कितने मरतबा पढ़ें, तो या तो 50 आएगा या इसके करीब। तो हम 8 के टेबल को पढ़ेंगे तो 48 आएगा, लिहाजा हम यहाँ 6 और यहाँ 48 लिखते हैं। इसके बाद यानी कि ये हमारे पास ज़ीरो है, ज़ीरो इसके पास आएगा और ये इसको 1 देगा, तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। तो 10 से हम जब 8 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो 4 से 4 0, यानी कि हमारे पास 2 आ गया आंसर, 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। इसके बाद जब यहाँ 2 आ गया, इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो इसके बाद ये 20 होगा। तो 8 की टेबल को जब हम 2 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 16 आएगा, तो यहाँ 2 और यहाँ 16। तो इसके बाद यहाँ हमारे पास 4 रह जाएगा, तो हम 0 का इजाफा फिर कर सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। तो इसके बाद हम जब 5 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 40 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 रह गया। यानी कि ये जो था इसको 8 के टेबल ने डिवाइड कर दिया और इसके बाद ये ख़त्म हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हुआ। तो हम जब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह इसे लिख लेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट का मतलब ये है कि अगर ये इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो कॉमन फ्रैक्शन होंगे वो हमारे पास टर्मिनेट होंगे। नंबर 2 हमारे पास 4/18, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं और इसके बाद ये हमारे पास 18 है और ये 4 है। 18 तो बड़ा है, 4 छोटा है, लिहाजा हम यहाँ पॉइंट का इंक्रीज करते हैं और इसके बाद यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 40। तो जब हम इसके टेबल को 2 मरतबा पढ़ेंगे, यानी कि 18 के टेबल को जब हम 2 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास यानी कि 36 आ जाएगा। तो कितने मरतबा? 2 मरतबा 36 आ गया। तो इसके बाद इसे जब हम माइनस कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि 4 हमारे पास रह जाएगा। तो फिर हम 0 का इजाफा कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ भी 40 था तो यहाँ भी 40 है। तो इसका मतलब यह है कि जब 18 के टेबल को 2 मरतबा पढ़ेंगे तो फिर ये आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 4 फिर आ जाएगा, तो फिर हम 0 का इजाफा करते हैं तो फिर हमारे पास 36 और फिर रिमाइंडर 0। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो बार बार 4 आ रहा है रिमाइंडर। और इसका मतलब ये है कि जब इस तरह का कॉमन फ्रैक्शन होगी तो उसकी जो ऊपर आंसर हमारे पास होगी तो इसके सामने हम डॉट का इजाफा करते हैं, यानी 2 या 3 डॉट लगाते हैं। तो इसके बाद हम लिखते हैं कि ये हमारे पास इसका जवाब है और ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। तो हमारे पास 1/15 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को हम 15
के साथ डिवाइड करते हैं। तो 1 छोटा है 15 बड़ा है, तो लिहाजा हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और हम यहाँ एक ज़ीरो लगा सकते हैं। इसके बाद फिर भी ये छोटा है क्योंकि ये तो 10 है और ये 15 है, तो एक और ज़ीरो हम लगा सकते हैं। वो हम यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ लगाएंगे तो हम यहाँ सिर्फ एक ज़ीरो लगा सकते हैं जब पॉइंट लगाते हैं। इसके बाद अगर हमें लगाना होगा तो वो हम यहाँ भी लगाते हैं और यहाँ भी। इसके बाद हम 15 के टेबल को 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 90 आएगा, तो लिहाजा हम यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 90। तो हम 90 को जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा। तो 10 फिर छोटा है और हमने पॉइंट लगाया हुआ है, हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं। तो इसके बाद फिर 90 आ जाएगा और फिर हमारे पास 10 रह जाएगा, तो फिर हम एक ज़ीरो लगा सकते हैं और 6 मरतबा फिर 90 आ जाएगा। तो यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पर 10 रह गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम लिखते हैं कि हमारा आंसर है 0.066 और डॉट, यानी कि इसका मतलब ये है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे भी ये इसी तरह चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसका जवाब। 49/8, तो हम 49 और 8 इस तरह लिखते हैं। तो 49 क्योंकि 8 से बड़ा है तो हम 8 के टेबल में देखते हैं कि 49 कितने मरतबा आ जाएगा। तो हम जब 8 के टेबल को 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा, तो ये 49 है। जब इसके टेबल को हम 7 मरतबा पढ़ेंगे तो ये इससे आगे चला जाएगा। तो हम 6 मरतबा लेते हैं और यहाँ 48, तो हमारे पास यहाँ 1 रह जाएगा, क्योंकि हम 9 से 8 निकालते हैं तो हमारे पास 1 और 4 से 4 0। तो इसके बाद ये छोटा है और 8 बड़ा है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और हम यहाँ 0 का इजाफा करते हैं। तो 8 की टेबल को जब हम एक मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो हम फिर 10 से 8 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा। इसके बाद फिर हम 0 का इजाफा कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि हम यहाँ एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं जब पॉइंट लगाते हैं यहाँ फिर अगर और स्टेप आ जाएगा इस तरह एक एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं अगर पॉइंट लगा हुआ है। तो हमने 0 का इजाफा कर दिया, तो हम 8 के टेबल को जब 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, तो हम यहाँ 16 लिखेंगे और हम कह सकते हैं कि ये 2 मरतबा आ गया। तो हमारे पास फिर 20 से जब हम 16 निकालते हैं तो 4 रह जाएगा, तो फिर हम 0 लगा सकते हैं। तो फिर जब 8 के टेबल को हम 5 मरतबा पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं और यहाँ 40। इसका मतलब ये है कि 40 से 40 हम निकालते हैं तो हमारे पास 0 रह जाएगा। इसका जवाब लिखते हैं कि 6.125 ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पार्ट नंबर 5 207 ओवर 15 है हमारे पास, यानी कि हम इसे इस तरह करते हैं 207 और यहाँ 15। हम देखते हैं यहाँ 15 है और यहाँ 20 है, यानी कि हम पहले देखते हैं हम एक, अगर ये एक इससे बड़ा होगा तो हम आगे वाले देखते नहीं हैं, और ये छोटा था 2 हमने 0 ले लिया तो 20 आ गया, ये इससे बड़ा हो गया तो हम 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जब हम एक मरतबा 15 के टेबल को पढ़ते हैं तो 15 आ जाएगा, और 2 मरतबा पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 तो 20 से बड़ा है, तो हम जब 20 से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा, और 7 को हम इस तरह नीचे लिखते हैं। और इसके बाद हम जब
15 के टेबल को 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और 15 के टेबल को जब हम 4 मरतबा पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 इससे बड़ा है, तो हम 3 मरतबा 45 लेंगे। तो हम जब 7 से 5 निकालते हैं तो 2, और 5 से 4 तो 1, हमारे पास आ गया 12, और यहाँ हमारे पास 15 है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और इसके बाद हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो अब 15 के टेबल को हम पढ़ते हैं। 15 के टेबल को हम जब 7 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 105 आ जाएगा, तो ये छोटा है। जब हम इसको 8 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ 8 लेंगे और यहाँ 120, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 120 से 120 निकालते हैं तो 0 रह जाएगा। तो आ गया, तो इसका मतलब ये है ये टर्मिनेट हुआ। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमारा आंसर है 13.8, और ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 15/76 है, तो हम 15/76 लिखते हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं जब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 15 छोटा है और 76 बड़ा है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं और हम यहाँ 0 का इंक्रीज करते हैं, तो ये 500 बन गया। तो अब हम जो 76 है उसके टेबल को हम जब 6 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 456, और जब हम इसको 7 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 532, यानी कि 532। तो ये बड़ा हो गया, तो हम लिहाजा ये छोटा वाला लेते हैं। तो हम यहाँ 6 लेंगे और यहाँ हम 4, 5 और 6, जब हम इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 44 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 इसके पास और ये इसके पास आ जाएगा, तो ये 1 इसे देगा तो ये 10 बनेगा। तो ये जब 10 बनेगा तो फिर ये अपना एक 1 इसे देगा, तो ये खुद 9 रह जाएगा और ये 10 बन जाएगा। तो 10 से 6 निकालते हैं तो 4, और फिर 9 से 5 निकालते हैं तो 4, ये तो 4 है, 4 से 4 निकालते हैं तो 0। इसके बाद हमने पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ 0 का इंक्रीज करते हैं। तो ए भी बड़ा है और ए भी इससे बड़ा है, लिहाजा हम इसे एक मर्तबा इससे छोटा देखते हैं। तो 5, जब हम इसे 5 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 380 आ जाएगा। जब 380 आ जाएगा तो 380 हमारे पास 5 मरतबा आ गया, तो हम यहाँ 380 लेंगे। तो यहाँ 0 से 0 निकालते हैं तो 0, ये 4 है, छोटा है, 4 इसके पास आ जाएगा तो ये 14 बन जाएगा। जब 14 बन जाएगा तो हम 14 से 8 निकालते हैं तो 6 से 3 बन जाएगा, 3 से 3 निकालते हैं तो 0। तो इसे हम भी 0 लगा सकते हैं, तो ये 600 बनेगा। जब हम 76 के टेबल को 7 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 532 आ जाएगा। तो अगर इससे हम आगे यानी कि 8 मरतबा पढ़ें तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो लिहाजा हम 7 मरतबा लेते हैं, तो ये हमारे पास 532 आ जाएगा। तो जब ये 532 आ जाएगा तो ये हमारे पास 10 होगा, 10 इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, तो ये खुद 5 रह जाएगा और ये हमारे पास 10 होगा। फिर ये 10 बन जाएगा तो ये 9 रह जाएगा, ये अपना 1 इसे देगा। तो जब हम 10 से 2 निकालते हैं तो 8, और जब हम 9 से 3 निकालते हैं तो हमारे पास 6, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो हमारे पास 68 आया। तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं और इसका आंसर हम इस तरह लिखते हैं, और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।